Chapter number 7 Bioenergetics Part 2 is continue. रेस्पिरेशन। एक्चुअली रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं कि जो भी फूड मॉलिक्यूल हमने आफ्टर डाइजेशन या इन प्लांट्स अगर हम बात करें आफ्टर फोटोसिंथेसिस बना है उसकी ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी यूटिलाइज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। जैसे कि आपके पास यहाँ रिएक्शन में भी दिखाया गया है कि पहले फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हुआ, उसमें क्या रिक्वायरमेंट थी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कंबाइन होते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ प्लस एनर्जी कौन सी, सनलाइट की, ठीक है, जो कि फोटोन की फॉर्म में थी। और फिर उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है, ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट मिलती है ऑक्सीजन की 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज बना है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अब प्लांट जब इससे एनर्जी यूटिलाइज करेंगे तो उसके लिए उन्हें रेस्पिरेशन के प्रोसेस से गुजरना है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होगा, सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं कि शुगर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है वाटर के 6 मॉलिक्यूल के साथ और फिर वो ब्रेक डाउन होकर अगेन सेम वही रिएक्शन रिवर्स हो रहा है जो फोटोसिंथेसिस में था। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल हमें उससे मिल रहे हैं प्लस में एनर्जी। ठीक है, तो एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या है कि इसमें ऑक्सीजन होती है जो कि फूड के साथ ऐड होकर उसे ऑक्सीडाइज कर देती है, और जो इसमें एनर्जी मिलती है वो हमें एटीपी की फॉर्म में मिलती है। कॉमनली हमारा ये बिलीव होता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन जो है वो सेम प्रोसेस है, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों एक डिफरेंट प्रोसेस है लेकिन आपस में लिंक ज़रूर करते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, जो कि एक केमिकल प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर टेक प्लेस होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। और जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग एक्चुअली मूवमेंट ऑफ एयर है जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जाती है और बाहर जाती है। जस्ट लाइक ऑक्सीजन अगर ब्रीथिंग हो रही है हमारे पास, उसमें ऑक्सीजन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म आ रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ब्रीथिंग। ठीक है, एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जो कि है वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन और ब्रीथिंग दोनों सेम प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती है, और respiration is a different process which is take place into the cell and it is a chemical process। और जो है ब्रीथिंग जो होती है वो स्ट्रोमा के थ्रू होती है। ठीक है, स्टोमेटा जो है वो एक ओपनिंग होती है लीफ के सेल्स में जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होती है। Now there are 2 types of respiration. One is anaerobic respiration and other is aerobic respiration. Anaerobic respiration हम इस तरह के रेस्पिरेशन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या आप ये कह लें कि रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है मोस्टली होती है बैक्टीरिया में, फंजाई में और कुछ एंडोपैरासाइट्स में और कुछ एनिमल्स में भी होती है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से, वो 5 to 10% होती है। ठीक है, और वो एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में बहुत कम होती है। मतलब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन से 100% एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में उसके जस्ट 10% एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन हम किस तरह की रेस्पिरेशन को कहते हैं, ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट टेक प्लेस करे। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो, जैसा कि पिछले रिएक्शन में हम देख चुके हैं। वो एग्जांपल एरोबिक रेस्पिरेशन की थी कि उसमें ऑक्सीजन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म जाके फूड की या ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंबाइंड होता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 36 एटीपी।
ठीक है। और एक सिंगल एटीपी की एनर्जी कितनी होती है? 2827 किलो जूल पर मोल। तो इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है क्रिएट होती है फ्रॉम अ ब्रेक डाउन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज और शुगर। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो टेक प्लेस होती है उसमें 3 डिफरेंट जो है प्रोसेसेस हैं जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इसमें सबसे पहला जो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो एक्चुअली वर्ड लिया गया है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसे हम 2 वर्ड्स में ब्रेक डाउन करते हैं। ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लाइसोसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है। सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि 6 कार्बन रिंग शुगर है, वो खुद को ब्रेक डाउन करता है 2 मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम कहते हैं पायरोवेट या पायरिक एसिड, जो कि ईच पायरोवेट जो है वो 3 कार्बन एसिड्स पर मुश्तमिल होता है और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये दोनों तरह की रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में पाया जाता है, आइदर एरोबिक में भी और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी। अच्छा, अब यहाँ पर जब ग्लूकोज स्प्लिट होता है और इसमें से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो 2 मॉलिक्यूल एटीपी के जनरेट करता है। ठीक है। और जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो साइटोसोल में होता है। ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप इन द एरोबिक रेस्पिरेशन इज क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। इस सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड जो कि बना था ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब वो कहाँ जाता है? पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस जो थी वो साइटोसोल में हो रही थी, अब उससे जो प्रोडक्ट बनी पायरुविक एसिड वो चली गई माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन अवेलेबल है और यहाँ पे जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ठीक है। और वो एक पूरी साइक्लिक मैनर में होगा, जो कि यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की गई आपके कोर्स में, इंशाल्लाह वो आप इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और कुछ को एंजाइम्स जैसे कि NAD और FAD जो है वो रिड्यूस होकर NADH2 और FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स क्या है? इफ यू वांट टू नो दैट सो प्लीज वॉच आवर वीडियो दिस सेल चैप्टर माइटोकॉन्ड्रिया। Now third and last step of mechanism of respiration is electron transport chain। ठीक है। पहले हमने देखा था कि साइटोसोल जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है उसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट हुई और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू, जो कि फर्स्ट स्टेप था। उससे हमारे पास 2 एटीपी प्रोड्यूस हुई। फिर उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस होने वाला पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में गया और वहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसकी मज़ीद ब्रेकडाउन हुई और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेकडाउन हो गया। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के ही सिस्टर नाय में ही इसका क्रिस्टनाय में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस हुई और इस चेन में क्या क्या प्रोड्यूस होता है? NADH2 जिसे हम कहते हैं निकोटाइन एमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और FADH2 जिसे हम कहते हैं फ्लेविन एमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि ऑक्सीडाइज होके प्रोड्यूस करते हैं एटीपी और वाटर के मॉलिक्यूल। और कितने एटीपी प्रोड्यूस करते हैं? 32। तो अगर आप ओवरऑल काउंट करें कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में एटीपी प्रोड्यूस हुए तो वो 2 ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, 2 ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल्स एंड 32 ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो टोटल हो जाते हैं 36 एटीपी, जो कि एनर्जी
किसके लिए यूटिलाइज किए जाते हैं? सेल के लिए। Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Watch, comment, share and subscribe our channel. Our previous videos, lectures, theory, notes, MCQs are given into the description box.